जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव सिंह आपके अपने परिवार गौरव ज्ञानोदय क्लासेज में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरे भाई आपका अगला चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका वाराणसी। क्या है आपका अगला चैप्टर आज? वाराणसी। कक्षा 10 संस्कृत से आपका पहला चैप्टर है आज, अध्याय फर्स्ट है, जो पाठ का नाम क्या है? वाराणसी। जान ही रहेंगे आप लोग, बनारस। ठीक है, वाराणसी मतलब। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ कई बार पूछा जाता है, तो अगर हम संदर्भ को देखें, इसको संदर्भ को, क्योंकि आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, तो आइए हम देख लेते हैं संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या है? संदर्भ। आप नोट कर लीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया संदर्भ। ठीक है, अब हम यहाँ से व्याख्या को देख लेते हैं। कहता क्या है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी एक सुप्रसिद्ध विख्यात नगरी है। वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलीला नाम गंगायाम कूले स्थिता। कहता है कि इयम माने यह विमल सलीलायाम, यह विमल सरल तरंगों के गंगायाम, गंगा के कूले का अर्थ है किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह विमल मतलब कहेंगे आप कि यह विमल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृत पंक्ति। कहता है अस्या माने इसकी, घट्टायाम माने घाटों की, इसकी घाटों की, वलयाकार माने होता है कि घुमावदार आकृति। अस्या माने इसकी इसके घाटों की घुमावदार आकृति। पंक्ति माने एक जो सीधी मतलब पंक्ति होती है ना, ये पंक्ति से। तो कहते हैं इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम। धौलायाम माने होता है सफेदी और चंद्रिकायाम माने चंद्रमा के प्रकाश में बहुराजते, बहुत ही सुशोभित होती है। आप कहेंगे कि इसके घाटों की वलयाकृत आकृति या पंक्ति चांदनी के, धौलायाम माने चांदनी के सफेद प्रकाश में, उजाले में बहुत ही राजते अर्थात बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। आगे है कि अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। कहता है अगणिताः, अगणिता का मतलब होता है कि अगणित अर्थात अनगिनत पर्यटका माने यात्री, अनगिनत यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आया करते हैं। कहता है कि अगणिता माने बहुत सारे, या जो गिनने योग्य न हो, अगणिता बहुत सारे यात्री या पर्यटक, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ आया करते हैं। ठीक है। कहता है कि अस्या घट्टा नाम च
अस्या माने इसकी, घाटायाम च को लगाइए पहले, इसके घाटों की शोभा को, च माने और, इसके घाटों की शोभा को, विलोक्यम माने देखकर, इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसित, इमाम बहु प्रशंसती, कहते हैं कि इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसती माने बहुत ही प्रशंसा करते हैं। कहता है कि अस्या घट्टायाम, इसके घाटों की, शोभायाम शोभा को, विलोक्य का मतलब देख करके, इमाम बहु प्रशंसती इसकी बहुत सी प्रशंसा करते हैं। आगे है तो आपका यही आज एक ही श्लोक है, मतलब एक ही पैरा है। अगला पैरा हम कल देखेंगे। तो आपका ये पैरा यही खत्म होता है, छोटा सा है। अब अगला पैरा, इसके नीचे दूसरा पैरा है, उसको हम कल देख लेंगे। आज समय बहुत कम है मेरे भाई, तो समझ में आया? एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलीलायाम तरंगायाम कूले तरंगायाम गंगायाम कूले स्थिता, कहता है यह विमल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहता है अस्या घट्टायाम वलयाकृत पंक्ति, इसके घाटों की वलयाकृत आकृति को देखकर, घट्टायाम धवलायाम तथा उस पर चांदनी का प्रकाश, चंद्रिकायाम धवलायाम सफेद चांदनी के प्रकाश पड़ने से बहु राजते अर्थात बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। कहता है अगणिता पर्यटक, बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से लगातार यहाँ आया करते हैं। अस्या घट्टायाम च, तथा इसके घाटों की, च माने और, शोभा को, विलोक्यम माने देख करके, इसके घाटों की शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसती इसकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? पहला श्लोक है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? तो ये आपका पहला श्लोक है और इसी प्रकार से आपका श्लोक चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार अपने से मिलाइएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी अगला श्लोक कल देखेंगे। ठीक है, जय।